हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम पिछली क्लासेस में हम आपको स्फीयर के बारे में बता चुके थे। स्फीयर का आपको हमने सरफेस एरिया निकालना सिखाया था कि किस तरह से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो स्फीयर का है और स्फीयर 3D फिगर होता है। इसका एरिया और वॉल्यूम दोनों निकाले जा सकते हैं। एग्जाम्पल में इसका एक बॉल को ले सकते हैं, ये इसकी रेडियस है और ये इसका सेंटर है। 3D फिगर है तो इसका हम सरफेस एरिया निकालना सिखा चुके थे। 4πr² होता है और इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सॉलिड हो इज इक्वल टू 3πr²। ये सॉलिड के लिए था। ये हम पिछली स्फीयर वाली एक्सरसाइज में ये कराया था। अब हम, क्योंकि स्फीयर 3D फिगर है, 3 डायमेंशन होता है ये, इसलिए इसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब बात करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³ होता है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³ और हेमिस्फीयर बना दिया जाए इसका, यदि ये हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो हो जाएगा 2/3πr³। इसका आधा हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3πr³। अब इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। यहाँ सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले कभी कभी यूज करने को दे सकता है इसमें, इसलिए मैंने इनको लिखा है। ये भी आपको लर्न होने चाहिए। कभी कभी हमें वॉल्यूम पूछ लेता है, रेडियस नहीं दी होती तो सरफेस एरिया दे देता है, तो रेडियस हम निकाल करके फिर से वॉल्यूम निकालते हैं। इसलिए फॉर्मूले आपको साथ में याद होना जरूरी है। अब हम एक्सरसाइज 13.8 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.8 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is 7 centimeter। एक्सरसाइज 7.8 पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिवन दिया है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ r मीन 7 × 7 × 7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट कर देंगे
और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे। 7 7 जा 49 इज मल्टीप्लाइड बाई 88। 88 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 8 9 जा 72 कैरी 7, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, यही 2 9 3 फिर से लिख दिया जाए 2 9 और 2 11 कैरी 1 1 10 13 कैरी 1 4 हो गया है। इसको डिवाइडेड बाई 3 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 बचा 1 उतारा 3 3 4 जा 12 बचा 1 उतारा 1 3 3 जा 9 उतारा 2 ये 2 बचा 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 1 बचा पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 3 या 9 3 3 ऐसे ही आता चला जाएगा। आंसर आ गया ये 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम निकल आया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। 13.8 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है और इसका वॉल्यूम निकालना था। तो ये आपका 13 ये आया है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम मैंने निकाला है। अब इसका सेकंड पार्ट है वो आप अपने होमवर्क में करेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 दिया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन गिवन। डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये है r इक्वल टू हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाता है। r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई। अब उसका अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर, अमाउंट ऑफ वाटर displaced by amount of water displaced by a solid spherical ball is equal to volume of the ball 4/3 pi r cube। तो 4/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर आपके पास है 14 इंटू 14 इंटू 14 7 2 जा 14। अब यहाँ पर 4 2 जा 8 और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 कैरी 1 8 2 जा 16 और 1 17
इंटू 196/3। जब यहाँ पर 196 और 176 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 6 जा 36, कैरी 3 और 6 9 जा 54, 54, 54 और 3 57, 7 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 9 जा 63 और 4, 7 9 जा 63 और 4 67, कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 13, 6 9 1, 6 9 और यहाँ हो गया 7 14 कैरी 1 1 10 14 कैरी 1 3 3 4 4। अब इसमें इतना आ गया, ये आ गया 3 4 4 9 6/3। डिवाइड कर दीजिए 3 4 4 9 6 को 3 से, 3 1 जा 3 0 उतारा 4, 3 1 जा 3 बचा 1 उतारा 4, 3 4 जा 12 बचा 2 पॉइंट उतारा 9, 3 9 जा 27 बचा 2 पॉइंट उतारा 6, 3 8 जा 24 बचा 2 पॉइंट लगा लिया 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट आ गया 1 1 4 9 8.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो 11498 11498.66 सेंटीमीटर क्यूब इस जो डिस्प्ले हुआ है बॉल के द्वारा वाटर, उसका वॉल्यूम निकल आया है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट कंप्लीट किया है और क्वेश्चन 2 का सेकंड हाफ हम वर्क में कंप्लीट करेंगे। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है क्वेश्चन 3 इसमें द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3, फोर 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। सॉल्यूशन गिवन। डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी 4.2/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? मास पूछा है, मास निकलवा रहा है बॉल का। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल 8.9
8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जानते हैं कि मास निकालने के लिए मास का फॉर्मूला सिर्फ डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम मास फाइंड आउट करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल जो होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू, तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखा है और इनटू यहाँ पर ये 21, 2.1, 2.1, 2.1 3 टाइम्स रख देंगे रेडियस और पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लिख दिया है मैंने। और 7 3 या 21 होता है, 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 4 का इससे इंटू कर देंगे 88 हो जाएगा। 21 का 21 से इंटू करेंगे तो 4.41 आ जाएगा अपॉन 10। अब हम इसका ये पॉइंट 10 हटा देंगे तो 8.8 हो जाएगा इंटू 4.41 हो जाएगा ये। इसके बाद इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम हमने निकाल लिया है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से मैंने सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट कर दिया है। अब मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मेरे को। 38.808 को 8.9 से प्रोडक्ट करना है, तो मैंने ये लिखा है 38.808 मल्टीप्लाइड बाई 8.9 से प्रोडक्ट करना है। तो ये ग्राम में आंसर निकलेगा और इसका इंटू कर दें। 9 8 जा 72 और 9 8 जा 72 कैरी 7 और 9 8 जा 72 और 7 79 कैरी 7 और 9 3 24 और 7 31। अब यहाँ से 8 8 जा 64 हो गया और 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70 कैरी 7, 8 3 जा 24 और 7 8 3 जा 24 और 7 31। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आ गया 2 7 और 4 11 कैरी 1 1 और यहाँ 3 और 6 9 और यहाँ 9 और 4 13 कैरी 1 और यहाँ हो गया 2 और 3 1 4 और ये 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ गया। यहाँ पर 3 4 2 कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है प्रोडक्ट करने में, दोबारा चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट इसका कि कितना प्रोडक्ट आ रहा है। इसका एक से फिर से दोबारा चेक कर लें प्रोडक्ट तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। हमको कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा इसका दोबारा से, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट किया है उसमें 8.8 का इंटू किया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 कैरी 2 कैरी 3, 8 4 जा 32 2 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35, 8 2 5 3 8 और 2 10 कैरी 1, 8 और 2 10 कैरी 1 1 और ये 8 हो जाएगा 5 3 8 और 3 1 2 3 1 2 3 के बाद पॉइंट हो गया 38.808 38.808 का 8.9 से कर रहे हैं। 9 8 जा 72 और 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 8 जा 72 और 7 79 कैरी 7
और 9 3 जा 27 और 7 यहाँ गलती हुई है, 9 3 जा 27 और 7 34 हो जाएगा। 9 3 जा 27 और 7 34, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 6 कैरी 6 हो गया था, 70 कैरी 7, 8 3 जा 24, 24 और 7 31, अब 2 7 12 कैरी 1, 1 और 3 9, 9 और 4 13 कैरी 1, ये 5 हो गया, और 3 और 1 4 और 3 345.39, 2 डिजिट तक ले रहे हैं तो इसका आंसर निकल के आ गया 345.39 ग्राम। इतने ग्राम आपके पास लगभग आपका ये मार्क्स निकल के आ गया क्वेश्चन 3 का। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या कहा है, 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 है आपका, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। सॉल्यूशन गिवन। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थात रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून लिख दिया हमने। आगे उसने कहा है अर्थ, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ में, अर्थ के वॉल्यूम में, मून के वॉल्यूम में क्या फ्रैक्शन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ आर ई का क्यूब और आर मून का क्यूब। इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, या आर ई की वैल्यू है 4rm, 4rm का क्यूब अपॉन rm का होल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4 4 जा 16 4 जा 64 rm का क्यूब अपॉन r मून का रेडियस ऑफ मून क्यूब कर दिया। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हो गया 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अर्थ का वॉल्यूम है वो 16 टाइम्स 1/64 है। यदि हम बात करें वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ की बात करें तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन 64 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून। इसे नीचे ले जाएं तो 1/64 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/60 नहीं
वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ, हाँ 1/64 हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इस तरह से वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का रेशियो होगा 1/64, आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपने क्वेश्चन 4 किया है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 5th है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका डायमीटर दे रखा है, उसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 है तो 10.5/2 सेंटीमीटर, 10.5/2 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो जाएगा। तो हाउ मेनी लीटर मिल्क, तो कितने सेंटीमीटर में है, रेडियस उसकी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन, डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो R = हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, हेमीस्फेरिकल क्या है वो दिया है आपके पास, इसमें हेमीस्फेरिकल बाउल है, हेमीस्फेरिकल बाउल दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल = हेमीस्फेरिकल का 2/3 πr³ है, तो 2/3 22/7, R हो गया 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो यहाँ से 2 से ये 11 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 बन जा 7 पॉइंट और 7 5 जा 35, फिर 3 से 3 बन जा 3, 0.35 जा 15। तो ये आपका आ गया 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5/2। 2 से डिवाइड करेंगे, यदि इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5.5 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब = 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब = 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 1000 तो सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब = 1 लीटर होता है। तो
इतने से डिवाइड करना पड़ेगा हमको 5.5 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 1/1000 लीटर। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा वो लीटर में हमारा उसका वॉल्यूम होगा। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, 5.5 का 5 से प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, 5.5 0.5 5 5 जा 25 कैरी 2 5 5 जा 25 27 2 के बाद पॉइंट आ गया 2.75 है आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट। अब 10.5 का 10.5 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? जब 10.5 का 10.5 से प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ लिख दें 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 5 5 जा 25 5 बन जा 5 0 0 0 5 0 1 5 2 5 और 5 10 कैरी 1 1 और यहाँ 1 1 1 कितना आ गया? ये पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, ये आ गया 110.25। अब इसका फिर से प्रोडक्ट कर दे रहे हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा 110.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 10 और 2 12 कैरी 1 1 यहाँ आ गया 5 बन जा 5 5 बन जा 5 7 5 जा 35 35 का 5 कैरी 3 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1 1 यहाँ आ जाएगा और 7 बन जा 7 7 बन जा 7 दो क्रॉस लगा दे 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इस तरीके से 5 7 8 11 कैरी 1 1 6 13 कैरी 1 1 3 0 कैरी 1 3 2 और 2 4 2 और 2 4 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा। प्रोडक्ट कर दिया है मैंने तो ये आ गया 303.1875 लीटर। तो जो अप्रोक्सीमेट आया है 0.303। अब इसमें देख रहे हैं हम, ये आंसर आ गया यहाँ पर 303.18 लीटर अपॉन 1000 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.303 लीटर अप्रोक्सीमेट। हम लिख सकते हैं 0.303 लीटर अप्रोक्सीमेट, इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हेमिस्फेरिकल बाउल की जो वॉल्यूम निकल के आ गया उसमें इतनी क्वांटिटी का जो भी लिक्विड है वो आ सकता है। तो आज की क्लास में हम आपको इतना बता रहे हैं। 5th तक मैंने क्वेश्चन किए हैं, अब इसमें बचे हुए 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। और इस तरह से ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर खत्म होता है।